नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव पाराशरी। फ्रेंड्स, आज मैं अति महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत पार्ट 2 अर्थात भाग 2 लेकर आपके लिए आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरओ 2016 की परीक्षा नज़दीक आ गई है और उसके बाद यूपीपीसीएस 2020 का प्री एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। और जो अभ्यर्थी रिवीजन करना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? पहला प्रश्न हमारा है, श्वेत स्वर्ण अर्थात सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। इस तरह के और भी वर्ड्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल एवं सब्जी उत्पादन से, ठीक है, फल एवं सब्जी उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो हीलियम तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन 5, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर आधारित है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो कौन थे? जगजीवन राम। आंसर है जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदलिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कंदलिया महादेव मंदिर खजुराहो में उपस्थित है। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम नामक स्थान पर बना हुआ है, बिहार में। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ओडोंटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11 फिजिक्स से है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो क्या होता है? हेनरी। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 12 फिजिक्स से है कि कैंडेला किस राशि का मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? इस तरह से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा कैंडेला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2019 में 5वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ कोलकाता में। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी करंट अफेयर्स है। 24वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2019 कहाँ आयोजित हुई? तो यह अबू धाबी में आयोजित हुई। कहाँ पर? अबू धाबी, यूएई में। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2015 से 2019 के लिए विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? तो यह है सऊदी अरब, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 17, किस सदन के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पास होने पर या पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस सूची में है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो इसका आंसर है राज्य की समेकित निधि से। ठीक है, राज्य की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है जो इस समय स्क्रीन पर है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 21 है, यह भी इंडियन पॉलिटी से है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, 352। क्वेश्चन नंबर 22, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 24, ये एंशिएंट हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है, चालकोलिथिक युग के नाम से किस युग को जाना जाता है? तो आंसर है ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपके लिए हर सेक्शन के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके यदि कोई सुझाव हो प्रश्नों को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो इंद्र थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, पौंडीचेरी की नींव किसने व कब रखी? तो फ्रांसीसियों ने रखी थी 1673 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह के समय बिहार में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो यह 1928 ईस्वी में की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ठीक है, HSRA शॉर्टकट में इसको ये भी नाम दे देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त प्रस्ताव कब व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब व कहाँ आरंभ हुआ? तो यह लंदन में हुआ था और 1931 ईस्वी में। वैसे इसमें सन पूछ ली जाती किस वर्ष हुआ जनरली सामान्यतया, लेकिन यदि तारीख पूछें डेट तो 7 सितंबर को आप याद रखिएगा। ठीक है, 7 सितंबर 1931 को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में नहीं है? तो 4 ऑप्शन है हमारे, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो इनमें जो ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, ये किस में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी ए, बी और डी तीनों जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। और हमारा भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। क्वेश्चन 35, यूरोप की मुख्य भूमि को यूनाइटेड किंगडम यानी अर्थात इंग्लैंड से पृथक करता है। तो कौन पृथक करता है? इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल। क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बर्फ से ढका हुआ है, वो बर्फ की मात्रा अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 37, माओरी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो यह मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जापान में कौन सा राज्य सबसे अधिक भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कच्चा रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक।
यदि आपसे पूछा जाए कि ईली रेशम, रेशम भी कई प्रकार का होता है, तो ईली रेशम, तो आंसर होगा ईली रेशम का उत्पादन असम में सर्वाधिक होता है। कहाँ पर? असम में। क्वेश्चन नंबर 39, आसुत जल से विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं हो सकता? तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होगा। जब आयन ही नहीं होंगे, धनात्मक ऋण आयन, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। फिर आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसका ईंधन मान अधिकतम होता है? गैसोलीन, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर है बी। इन ऑप्शंस में से हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हमने 40 प्रश्न देखे सामान्य अध्ययन के, जीएस के, और जो भी अभ्यर्थी आरओ 2016 का या यूपी पीसीएस 2020 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जाकर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए इस तरह से लेकर आ सकूं, या कोई सुझाव हो आपका तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको पसंद आया हो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।